Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are covered all the concepts of the chapter 5 of Ganit Manjari, that is circles. Today we are going to discuss the end of chapter exercise. So the very first question of the exercise is, question number 1 is, in a circle a chord is 5 centimeter away from the center. Let, ये क्या है, मेरे पास सर्कल है और इसका सेंटर जो है वो क्या है, ओ सेंटर है. ठीक है, एक कॉर्ड दी हुई है, दिस इज द कॉर्ड, और ये कितनी दूर है, सेंटर से हमें दे रखा है कि ये है 5 सेंटीमीटर दूर. ठीक है, और मैंने क्या किया, ए बी इज द कॉर्ड मान लिया. सेकेंड लाइन में वो कहता है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है. सेंटर से जब मैंने ए पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये ओ ए जो बना वो मेरा क्या बन गया, रेडियस बन गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ जो है वो क्या होगी. अब जब सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो इट मींस ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम जो है दैट इज इक्वल टू एम बी. अब मुझे गिवन क्या है, ओ एम जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है. ओ ए जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर, वो 13 सेंटीमीटर गिवन है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ए बी. क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दैट इज लेंथ ऑफ ए बी. सो इन ट्रायंगल ओ ए एम ट्राइंगल जो है वो मेरा कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. सो ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाती हूं तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर. ए एम जो है वो मुझे निकालनी है, ये मुझे नहीं पता. ठीक है, ओ ए गिवन है 13, तो यहाँ पुट करते हैं 13 का स्क्वायर. ओ एम गिवन है 5 का स्क्वायर. सो ए एम का जो स्क्वायर है दैट कम्स आउट टू बी 13 का स्क्वायर इज 169, 5 का स्क्वायर इज 25. सो ए एम कम्स आउट टू बी 144. ठीक है, अब ए एम में निकालूंगी तो ए एम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144. स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है. बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो ए बी जो है दैट इज द सम ऑफ ए एम प्लस एम बी, और एम बी और ए एम जो है वो क्या है, इक्वल है. सो यू कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ ए एम. ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर. सो ए बी की जो लेंथ आ गई वो आ गई मेरे पास 24 सेंटीमीटर. तो कॉर्ड की लेंथ जो आई वो थी 24 सेंटीमीटर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर. कोई आर्क है, लेट, वो मैंने आर्क मान ली क्या है, ये ए है पॉइंट और ये आर्क का पॉइंट है बी. ठीक है, अब मेरे पास आर्क बन गई ए बी, और ये जो आर्क है ये सेंटर पर एंगल बनाती है मेरा कितना, 70 डिग्री का. ठीक है, अब वो कहता है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल. सर्कल पर कोई भी पॉइंट है, ये मान लिया ये पॉइंट है मेरे पास एक्स पॉइंट. ठीक है, और यही आर्क इस एक्स पॉइंट पर आप स्केल से ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइन जो है वो जाएगी स्ट्रेट. तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस y. इस y की वैल्यू क्या होगी. देखो हमने पढ़ा था कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनता है, एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ये हमने पढ़ा था, एक थ्योरम भी पढ़ी थी, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब सेंटर पर एंगल कितना है, 70 डिग्री का एंगल है. 70 डिग्री का एंगल दिस डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर एंगल मैंने क्या मान लिया कि y एंगल है, तो एंगल यहां पर क्या आ गया मेरे पास, y आ गया. नाउ दिस y वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35 डिग्री. y की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन. अब ये डायग्राम्स बुक के अंदर नहीं दे रखे. देखो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होता. तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे, देन आप उसको सॉल्व करेंगे. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज. डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले मैं डायमीटर ड्रॉ करती हूँ. डायमीटर सर्कल का कितना है, 26 सेंटीमीटर. लेट द डायमीटर इज ए बी. हम मान लेते हैं लेट ए बी इज द diameter of the circle having center O, having center O, right? A chord of length 24 सेंटीमीटर. अब एक chord है, let that chord is CD. दिस इज द कॉर्ड. ठीक है. अब उसने क्या दे रखा है, ए बी की जो लेंथ दे रखी है दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड सी डी की जो लेंथ दे रखी है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. कॉर्ड का सेंटर ऑफ सर्कल से क्या डिस्टेंस है. तो मैंने मान लिया कि जब मैंने कॉर्ड से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसने वो कट करता है एम पर. ठीक है. तो मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इज ओ एम कितनी है. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. अब जब मैंने ओ एम जो है वो मेरा क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है मेरा सीडी पर. तो सी एम जो है दैट इज इक्वल टू एम डी, राइट. सी डी जो है एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. तो सी एम की वैल्यू जो आ गई मेरे पास दैट इज 1/2 ऑफ सी डी. सी डी कितना है, 24 है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 12 सेंटीमीटर, राइट. अब ए बी जो डायमीटर है वो कितना है, 26 सेंटीमीटर है. तो मेरे पास अगर मैं O से C पॉइंट ज्वाइन करती हूं, O से C पॉइंट ज्वाइन करती हूं, तो मेरे पास देखो डायमीटर दे रखा था तो रेडियस जो आएगा दैट इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 26 divided by 2 that comes out to be 13 centimeter. So in triangle OCM, OC is equal to 13 centimeter as it is the radius of the circle. Radius of the circle. ट्राइंगल OCM के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर. OC जो है दैट इज गिवन एज 13, तो 13 का स्क्वायर. CM जो है दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर. सो OM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144. सो दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, राइट. सो OM की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर. सो अब आपके पास क्या आ गया, इसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन से ही डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord is equal to 5 centimeter. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question.
क्वेश्चन नंबर 4 इज ए सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड इज ड्रॉन, उस पर एक सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ की जाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर, और सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? मैंने यहाँ पे मान लिया कि वो कॉर्ड जो थी वो थी हमारे पास ए बी, और ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर ली। दिस इज द कॉर्ड ए बी, ठीक है। दिस इज द कॉर्ड ए बी। अब सेंटर से रेडियस जो है इस सर्कल का वो आपको कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस, कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। सो अगेन गिवन इज, क्या गिवन है? ओ ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। ओ एम, लेट दिस पॉइंट इज एम। ओ एम जो गिवन है दैट इज इक्वल टू डी, ठीक है। डी हमें कितना गिवन है? 9 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ओ एम जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बट जब मैं डिस्टेंस की बात करती हूं किसी भी कॉर्ड का सेंटर से, तो वो कभी निकलता है जब मैं सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। तो दैट्स व्हाई आई एम रिटन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। सो सॉल्यूशन इज इन ट्रायंगल AOM, AOM ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आता है? OA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर प्लस इज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OA गिवन इज 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर। AM जो है वो मुझे पता नहीं है, OM जो है दैट इज गिवन एज 9 स्क्वायर, ठीक है। तो ए एम का स्क्वायर जो आया दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225 माइनस 81। सो ए एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस 81 इज 144। दिस कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर, राइट। ये कितनी आ गई आपके पास? 12 सेंटीमीटर आ गई। नाउ अगर अब क्या है? ओ एम जो है वो क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पर। तो क्या होगा? ए एम जो है वो दैट इज इक्वल टू एम बी, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो ए बी इज द सम ऑफ ए एम प्लस एम बी, एंड दैट इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ ए एम। और ए एम की वैल्यू मुझे पता है, ए एम की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ए बी की जो लेंथ आएगी दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question. Question number 5 is prove that the perpendicular bisector of a chord passes through the center of the circle. कि perpendicular bisector जो है किसी भी सर्कल का, वो किसी भी कॉर्ड का वो सर्कल के सेंटर पे से पास हो। सो सबसे पहले मैं कंसिडर करती हूं कि एक कॉर्ड है, लेट दैट कॉर्ड इज ए बी, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो क्या मेरे पास क्या आ जाएगा? एम पॉइंट आ जाएगा। नाउ जॉइन द पॉइंट ओ ए एंड ओ बी। ओ ए पॉइंट और ओ बी पॉइंट जो है वो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहां पे मानती हूं लेट ए बी इज द chord and M is the midpoint of the chord.
ठीक है, वो मिड पॉइंट है कॉर्ड का। सो अब मुझे लेना है इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, दोनों मैंने ट्राइंगल ले लिए। OA जो है दैट इज इक्वल टू OB, क्यों इक्वल है? क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। OM जो है वो साइड दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, OM जो है दैट इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स। अब AM जो है दैट इज इक्वल टू MB, AM जो है वो किसके इक्वल है? MB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि M जो है वो मुझे दिया हुआ है, वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AMO is congruent to triangle BMO। हो गया। अब दोनों ट्राइंगल जब मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO के इक्वल हो गया बाय CPCT, हो गया। अब एंगल AMO और एंगल BMO यानी कि ये वाले एंगल्स जो हैं वो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। बट ये दोनों एंगल्स जो हैं वो मेरे लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हैं। बट both these angles form a linear pair, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो इट मींस एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों इक्वल भी हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। इट मींस देयरफॉर एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से ये तो प्रूफ हो गया कि ये OM जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर, ये मेरी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। It shows that the line from the center to the midpoint of the chord is perpendicular, AM is equal to MB, it means line OM bisects the chord AB, therefore ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और AB को बाइसेक्ट भी कर रही है तो दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द लाइन OM is the perpendicular bisector of AB and passes through the center of the circle, In this way you can prove it. Now moving to the next question, that is question number 6. The diameter of a circle is AB. डायमीटर, ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, ये मैंने ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, सी जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, चाहे आप इसको यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, चाहे आप नीचे बॉटम हाफ में लो सर्कल के, दैट डजंट मैटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी का मेजर क्या होगा? देखो अब एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी में आपके पास दो एंगल बनते हैं, एक तो बनता है अपर हाफ वाला। अगर आप अपर हाफ वाला एंगल लेते हो तो आपको सी पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा लोअर हाफ में, बट मैंने सी पॉइंट कंसिडर किया है सर्कल के अपर सेमी सर्कल के अंदर, तो मैंने एंगल ए ओ बी का मेरे मतलब है कि मैंने कौन सा एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है। एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि डायमीटर जो है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। नाउ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 of 180 degree, so the angle ACB coming out to be 90 degree, 90 डिग्री का एंगल आएगा मेरे पास। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन योर रीजनिंग, रीजनिंग क्या है इसकी? ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां क्यों लगाया, क्योंकि एंगल एट द सेंटर, रीजन क्या है इसका, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, of the circle by an arc is equal to twice of angle at the circumference, angle at the circumference of the circle. This is the reason why angle ACB is coming out to be 90 degree. ठीक है, now this is solution of question number 6. Moving to the next question, that is question number 7. ABCD is a cyclic quadrilateral inscribed in a circle. ABCD जो है वो क्या है, एक cyclic quadrilateral है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, having the center O. If angle A measures 75 degree, एंगल A जो है उसकी मेजरमेंट है 75 डिग्री, then what is the value of angle C? एंगल C की वैल्यू क्या होगी? And if angle B measures 110 डिग्री, एंगल B की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 110 डिग्री है, तो what is the measure of angle D? अब क्या होता है, in a cyclic quadrilateral, in a cyclic क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। From equation 1, एंगल ए कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, सो एंगल सी कम्स आउट टू बी 105 डिग्री। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम equation number 2, एंगल B is given as 110 डिग्री, एंगल D हमें निकालना है, this is equal to 180 डिग्री, so एंगल D is equal to 180 डिग्री minus 110 डिग्री, so एंगल D comes out to be 70 डिग्री। आगे दोनों पार्ट, एंगल ACB आ गया, that is equal to 105 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब जो आप लोग मिस्टेक करते हैं इसमें वो क्या है, यहां पर ये डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, एंगल D इज इक्वल टू 70 लिख देंगे।
जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या करना है, उसकी यूनिट साथ में यूज करनी है। तो एंगल की यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट यूनिट, दैट इज डिग्री या रेडियन। अब यहां पर क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर एंगल जो है वो डिग्री में दे रखे थे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा एंगल का वो भी डिग्री में ही आएगा। तो आपको ये यहाँ पर मार्क डिग्री का लगाना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाड्रिलेटरल PQRS is inscribed in a circle। PQRS जो है वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। इफ एंगल P इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री, एंगल P जो है यानी कि ये वाला एंगल जो है ये मुझे कितना दे रखा है, 2x प्लस 10 डिग्री के इक्वल दे रखा है। एंड एंगल R इज इक्वल टू, ये वाला एंगल दे रखा है मुझे 3x माइनस 20 डिग्री के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि एंगल P और एंगल R जो है वो क्या हो। अब क्योंकि PQRS जो है इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो इट मीन्स इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल P मुझे दे रखा है 2x प्लस 10 के इक्वल, एंड एंगल R जो दे रखा है दैट इज गिवन एज 3x माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 2x प्लस 3x इज 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180, यहाँ 180 रख लो, यहाँ 180 डिग्री लिखूंगी मैं। नाउ 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री, सो 5x इज इक्वल टू 190 डिग्री, ठीक है। सो 5x इज इक्वल टू 190 degree divided by 5. So from here x is coming out to be 38 degree. x कितना आ गया, 38 डिग्री आ गया। एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी थी, साथ में एंगल P जो है वो क्या है, 2x प्लस 10 डिग्री के इक्वल है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, x कितना है, 38 है प्लस 10, सो 38 टू जा 76 प्लस 10, सो एंगल P is coming out 86 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल R की बात करते हैं। एंगल R इज इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 38 माइनस 20, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 38 is 114 minus 20, so this comes out to be 94 degree। एंगल R की मेजरमेंट कितनी आ गई, 94 डिग्री। सो एंगल R is 94 डिग्री। अब उसने तीन चीजें पूछी थी, x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आती है 38 डिग्री के इक्वल, एंगल P का मेजर पूछा था दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री, एंगल R की मेजरमेंट पूछी थी दैट इज इक्वल टू 94 डिग्री। In this way you can find the solution of the question। This is all about today's lecture. Still end of chapter exercise is not complete. From question number 9 onwards we will discuss it later in the next lecture. Still if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Tomorrow I will meet with the new questions. Till then please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.